ओके, तो आई थिंक मैं कुछ चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हम अपने प्राइवेट मेंटरशिप के सेकेंड वीडियो पे हैं, और अभी भी जो है मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, एंड देन जो है हम ट्राई करेंगे चीज़ों को। फाइन ना ना सबसे पहले मैंने तुम्हें समझाया था कि कुछ सेटिंग करनी होगी तुम्हें, जैसे कि कलर, कैंडल के कलर को तुम चेंज कर लेना। जस्ट वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, राइट, उसे तुम समझोगे। अब देखो, जब हम इंडियन मार्केट यूज़ करते हैं तब हमें यूटीसी प्लस 5:30 का टाइम जोन रखना होता है, बट जब तुम ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में करोगे तो तुम्हें यूटीसी-4 न्यूयॉर्क के सेशन को प्ले करना है, ठीक है, समझ रहे हो, राइट ना। इसके आगे चलो तो देखो, पुलिस प्राइस एक्शन। देखो, प्राइस एक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसे हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, बट बिकॉज ये एक स्टार्टिंग का फेज़ है जिसमें मैं मानता हूँ कि हम जस्ट ट्रेडिंग को सुनते हैं, राइट। मैं ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते, ओके। जो भी बेकार की चीज़ें हैं हम सब उसे खाली करेंगे और अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे, राइट, जिसमें हम बस इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, राइट। जैसे पुलिस प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस अप की तरफ जाएगा, और बेयरिश मतलब प्राइस डाउन की तरफ आएगा, राइट नाउ। जब हम बुलिश प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो तुम जानते हो कि हमें ओपनिंग के बिलो बाय करना है, और वहाँ पर पैटर्न फॉलो होता है ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, राइट, ये आप जानते हो, OLHC कैंडल। नाउ बेयरिश पैटर्न इन सेम वे वाइज वर्सा होगा, हम सेल करेंगे ओपनिंग के अबव, ओके, ओपनिंग के अबव हम सेल करेंगे, और आगे जा कर के जो है ओपनिंग के अलोंग, एंड देन लो बनेगा और हम क्लोज करेंगे, राइट। तो लो पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट, ठीक है। ये मैंने तुम्हें समझाया था, OLHC और OHLC ये चीज़ें कैसी होंगी चार्ट पे, मैं उससे तुम्हें डिस्कस करूँगा। फाइन, उसके पहले देखो, गोल्डबैक लेवल और ICT तुम अगर जानो तो गोल्डबैक ने कुछ लेवल दिए थे, राइट, 0, 3, 11, अभी नहीं, सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, 0.53, 0.71, राइट। तो जब एक स्विंग को हम मार्क करेंगे तो हमें इन सब लेवल पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बिगिनर ट्रेडर हम जो है मेन थ्रेशोल्ड को यूज़ करेंगे, मतलब रिट्रेसमेंट जो हम यूज़ करते हैं ये भी रिट्रेसमेंट में काम आएगा, और ये भी रिट्रेसमेंट। नाउ 0, 0.5 एंड 1 डिस्काउंट से बाय करना, सोल्ड पे कुछ नहीं करना है, और प्रीमियम से सेल करना है, राइट। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फाइन, नाउ आई थिंक इस पॉइंट की सारी चीज़ें समझ में गई होंगी, ठीक है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है ना, चार्ट पे समझते हैं। देखो, कैंडल जो होता है, ये प्राइस एक्शन पे चार्ट जो होता है ना, प्राइस एक्शन, ठीक है, चार्ट पे हमें कैंडल की तरह, कभी बार की तरह, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कैंडल स्टिक पैटर्न को एनालाइज करते हैं। फाइन, ओके, तो समझो, राइट, हाँ, ये चलो, मैं चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। वीकेंड है तो जस्ट वीकेंड फैमिली के साथ बिताना चाहिए, ओके ना। कैंडल्स पे मैं बात करूँ तो प्राइस एक्शन जो है उसे हम कैंडल के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि हम कैंडल पैटर्न नहीं सीखने वाले, हम चार्ट पैटर्न नहीं सीखने वाले, हम जस्ट इस कैंडल की साइकोलॉजी, कि अगर कैंडल बुलिश प्राइस एक्शन का होगा तो क्या होगा। इन दिस सिनारियो प्राइस फर्स्टली क्रिएट अ डाउनफॉल, प्राइस यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे आता है, मतलब ओपन लो एंड देन हाई क्लोज, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये जो पार्ट बना ओपन से लो के बीच, इसमें रिटेलर ट्रैप हुए एंड देन प्राइस एक्चुअल मूवमेंट करता है, समझ रहे हो, राइट, ठीक है। तो ये हमारा बुलिश प्राइस एक्शन है। ओपन के बाद प्राइस लो आएगा, लो के बाद जो है वो हाई बनाएगा एंड देन क्लोज हो जाएगा। अब ये जो पार्ट होता है, मतलब यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होती है, यहाँ बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होती है, बाई साइड की, सेल साइड की, और ये उसका ट्रैप होता है, ठीक है। बुलिश प्राइस एक्शन, मैंने इसके कलर को ब्लू रखा है, तुम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, तुम चाहो तो ग्रीन और रेड पे भी काम कर सकते हो, ओके। नाउ जब हम बेरिश प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो ऐसे सिनारियो में प्राइस जो होगा पहले, ओके, पहले जो है हाई क्रिएट करेगा, मतलब ये बताएगा कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। अब रिटेलर इस पर ट्रैप होंगे एंड देन प्राइस ऊपर के POI से नीचे,
राइट। इट मीन्स सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और प्राइस नीचे। तो ऐसे सिनारियो हमारे बेयरिश प्राइस एक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो कैंडल स्टिक के बारे में तुम्हें चीज़ें समझ में आई कि एक बुलिश कैंडल होगा और एक बेयरिश कैंडल होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब तुम उसमें मारिबोजो ढूंढ रहे हो, तुम उसमें हैमर ढूंढ रहे हो, तुम उसमें कोई भी कैंडल ढूंढो, राइट, डोजी ढूंढो, ओके। और क्या बनता है, बहुत कुछ, पियर्सिंग बनता है, पियर्सिंग लाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं और इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, राइट। हमें बस कैंडल की, पुलिस कैंडल की साइकोलॉजी कि ओपन हुआ है तो ओपन के नीचे से हम बाय करेंगे और ओके सर, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, बट यार वीकेंड है और मेरी छोटी बाबू आई नो वो फिर आएगी क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि मैं काम करूँ, राइट। चाहती है कि उसके पापा हमेशा उसके साथ खेलता है, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना, तो कभी कभी हार्ड होना होता है ना। ना जो है, हम बुलिश प्राइस एक्शन के बारे में समझ रहे थे। तो बुलिश प्राइस एक्शन में मैंने तुम्हें बताया कि ओपनिंग के बाद लो होगा और यहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ से कहाँ तक, हाई के लिए, राइट, यहाँ से हाई के लिए प्लान करेंगे। तो ये हमारा एक बुलिश प्राइस एक्शन का ट्रेड होता है। नाउ नाउ जो है, अगर बेयरिश होगा तो ओपन के बाद हाई होगा और वहाँ पे ट्रैप बनेगा और इस ट्रैप के बाद लो एंड देन क्लोज, ठीक है। तो बेयरिश प्राइस एक्शन जो है, ये सिनारियो हमें डाउनवर्ड के लिए देखने को मिलेगा, ओके। नाउ नाउ जो है कैंडल में देखो, मैंने तुम्हें बताया कि कैंडल बस तुम्हें एक ही टाइप का देखने को मिलेगा, या तो पुलिस या तो बेयरिश। बट कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेंशन वाली कैंडल जो होती है, देखो ये एक एक्सपेंशन वाली कैंडल है, कैसे तुम जान सकते हो, तो ओपन इक्वल टू लो हो जाए और क्लोज इक्वल टू हाई, या फिर ये सेकंड सिनारियो है, मैं इसे समझाऊंगा, राइट। इससे पहले समझो, देखो एक तो हो गया तुम्हारे पास नॉर्मल कैंडल जिसमें बॉडी होती है, वीक होती है, ये तुम जानते हो मेरे भाई, आई थिंक तुम जानते हो कि बॉडी पे जहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम होता है वो हमारा बॉडी कहलाता है, और जो लाइनिंग तुम्हें बाहर देखने को मिलती है वो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, चाहे ये वाला पार्ट हो गया, ऐसे पार्ट्स को हम वीक कहते हैं, राइट। तो एक कैंडल पे बॉडी होती है और वीक होता है। अगर वीक ना हुआ, इन केस वीक ना हुआ, ठीक है, इट मीन्स कि ओपन होने के बाद ओपन ही लो से होता है एंड देन डायरेक्ट एक्सपेंशन देता है क्लोज इक्वल टू हाई, तो ये एक्सपेंशन वाली कैंडल कहलाती है। यहाँ पे मार्केट ट्रैप नहीं करता, राइट, सीधा निकल जाता है, ठीक, ये एक्सपेंशन वाली कैंडल कहलाती है। और एक्सपेंशन वाली कैंडल भी मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट। इसमें देखो क्या होता है, इट्स सो एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट, ओपन ही लो से होता है, थोड़ा भी नीचे नहीं आता, मतलब सेलिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं होती इसमें, राइट। सीधे बायर जो है सीधे प्राइस को ऊपर ले जाता है, राइट, प्राइस को ऊपर ले जाता है। और ऐसे सिनारियो को हम तुम इसे मारिबोजू कैंडल कहते हो, हम इसे आईसीटी में एक्सपेंशन कैंडल कहते हैं, राइट। अब ये एक्सपेंशन दो टाइप का हो सकता है, ओपन करे और लो क्लोजिंग जो है वो हाई पे हो, या फिर हाई बनाए और फिर थोड़ा नीचे आ जाए, राइट, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। तो ये भी हमारी एक तरीके की एक्सपेंशन कैंडल होगी। इन अ सेम वे जब बेरिश ट्रेंड की बात करूँगा तो ओपन इक्वल टू हाई पे होगा और वहाँ से डायरेक्ट क्लोज, तो ये एक मारिबोजू कैंडल बनेगी, ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर को शो करेगा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर हिम्मत करके, जैसे यहाँ पे हिम्मत करके बायस ने प्राइस को ढकेला और यहाँ पे क्लोज करा, राइट, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके अकॉर्डिंग ये कैंडल कमज़ोर है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली कैंडल थोड़ी कमज़ोर है, राइट, ठीक है। क्यों, क्यों इसमें प्रेशर है। अब देखो, हर कैंडल को देखने का तरीका होता है, तुम बायस भी उसे देखोगे तो ओके, बायस रिसेसिव मतलब डोमिनेंट नहीं कर रहा है, राइट, रिसेसिव कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। अब डोमिनेंट है, रिसेसिव कैरेक्टर तुम जानते हो, तुमने सीबीएसई में क्लास 10 दिया है, राइट, आई नो नाउ नाउ। हाँ, अब यहाँ बात आती है कि देखो, बात ये है ना, क्यों क्यों मुझे ये सारी चीज़ें समझानी पड़ रही हैं, बिकॉज जब मैं चैनल अपना ब्राउज करता हूँ, राइट, चाहे मैं कहीं पे कमेंट पढ़ता हूँ, चाहे मैं इधर उधर लोगों से मिलता हूँ, तो जस्ट उनके दिमाग में ट्रेडिंग को लेकर के कुछ मिथ होते हैं, समझ रहे हो, कुछ मिथ होते हैं,
ठीक है, 16 17 18 साल के बच्चे जो हैं उन्हें ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है, राइट। ओके, उन्हें ट्रेडिंग में करियर बनाना है, बट वो ये नहीं जानते कि यहाँ पर जो साइकोलॉजी, जो प्रेशर क्रिएट होने वाली है, वो प्रेशर जो है वो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए ना टाइम है, राइट। वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम है, ठीक है। बट उन्हें लगता है कि चीज़ें नहीं वैसे नहीं चलती हैं, जस्ट मैं आऊँगा और तोड़ फोड़ मचा दूँगा, राइट। मैंने सबसे अच्छे मेंटोर से सीखा है, मैंने ये चीज़ें करी हैं, मैंने वो चीज़ें करी हैं, मुझे इंडिकेटर आता है। तो ऐसे लोग, राइट, जिसमें तुम भी हो। देखो, तुम भी हो, तुम जब ब्राउज करते हो सकता है तुम्हारे पास अभी आधी से ज़्यादा लाइफ पड़ी हो, राइट। 18 20 साल के तुम हो, 2 3 साल तुम इस पे सरवाइव करो, स्ट्रगल करो, एंड देन जो है तुम चीज़ों को करो धीरे धीरे करके। बट नहीं, तुम लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, फाइन, चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है। खुद आईसीटी भी कहता है कि कोई भी चीज़ हो, ये जो प्रोसेस है इसे स्पीड अप नहीं किया जा सकता, इसमें टाइम लगेगा। अब जो मेरे ट्रेडर भाई हैं, जो एक्चुअली ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, 25 साल के हैं, उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उन्हें कुछ अर्निंग करनी है, राइट, समझ रहे हो, उन्हें कुछ अर्निंग करनी है। तो उन लोगों के लिए भी ये पॉइंट मायने रखता है कि हमें पहले समझना है कि हम कैसे ट्रेडर है, राइट, जिसका डिस्कशन मैं आगे करूँगा, जिस जो सारे के लिए, राइट, एज अ बिगिनर के लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ये ज़रूरी था। ऑल्दो मुझे मेरे मेंटोर जो है एक, राइट, एक मेंटोर यार, वो एक अच्छा इंसान है। हाँ, नीलेश भाई रिटली एक अच्छा इंसान है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, राइट, ठीक है। तो बिना मैं मेंशन किए भी मैं चाहूँ तो ये चीज़ें बता सकता हूँ, बट ये बताना ज़रूरी है क्योंकि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं इन्हीं लोगों से सीखी हैं, आईसीटी से सीखी हैं, लूमी ट्रेडर्स के पार्ट से सीखा है, राइट। मैंने यूट्यूब पे रेनटियो को भी फॉलो करा है। तो मेरे जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस मैंने 2 2.5 साल 3 साल जब मैंने उसे दिया, तो उसके बाद जो है मेरे पास ये रिसोर्सेस है ना, जो है मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे प्रोसेस को स्पीड अप नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ, अगर तुम इसे फॉलो करते हो, जो चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, अगर तुम इसे फॉलो करते हो फ्रॉम डे जीरो, तुम धीरे धीरे एक साइकोलॉजी क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। ना जो है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमें जस्ट अपनी एक साइकोलॉजी बिल्ड करनी है कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल होता क्या है, राइट। इसमें 2 टाइप के कैंडल हो सकते हैं, एक नॉर्मल कैंडल जिसमें वीक होती है और एक होता है जिसमें वीक नहीं होती। ऐसे कैंडल को हम एक्सपेंशन कैंडल कहते हैं, और ऐसे कैंडल्स जो होते हैं वो 3 कैंडल स्विंग के बाद एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है, उस पर हम बात करेंगे आईसीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नाउ नाउ जो है हम थोड़ा आगे चलते हैं, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ लोगों से ये गलती होती है, इन लोगों से कुछ गलतियां होती है। जैसे देखो, ये कैंडल देखो, इस कैंडल को अगर मैं समझूं तो ओपन, लो, हाई, क्लोज, राइट। ये कैंडल बनी, अब नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर बनी, दूसरी वाली भी उसके अंदर बनी, ये तीसरी कैंडल उसके बाहर जा रही है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे इंगल्फिंग समझाएंगे, राइट, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, आई डोंट केयर, राइट। हमें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये समझना है कि यार ये कैंडल है। अब इसके अंदर चाहे ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये तीनों कैंडल अगर अंदर आएगी तो ये पूरा का पूरा कैंडल एक ही माना जाएगा, ओके। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल ना हो कि मेरे भाई 1 and 2 कैंडल्स है, बस तुम इतना समझो, ठीक है। आईसीटी में हम बस इतना ध्यान देने वाले हैं कि होता होगा ना, कभी कभी जाओगे तुम प्राइस पे जाओगे तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा बनेगा ना, वहाँ पे ऐसे 3 कैंडल बनेंगे, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हम अपना एफविजी मार्क करेंगे, प्राइस नीचे से, सॉरी, ऊपर से नीचे आएगा एंड देन टैप करके ऊपर जाएगा, ओके। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी है ना, उनमें से ये एक पार्ट है जिसमें तुम इनसाइड कैंडल को समझोगे कि कोई भी कैंडल हो, उस कैंडल के तो किसी भी कैंडल के
को जो है हम यूनिट कैंडल कब मानेंगे, जब उस कैंडल के हाई और लो के अंदर बाकी कैंडल क्लोज हो। हाँ, अगर इसके वीक बाहर निकल जाती तो मैं जस्ट इसे सिंगल कैंडल कहता, ठीक है। अब कुछ लोग इसे इनगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं, राइट। हैमर, वो अब देखो हैमर, डोजी, राइट, इन्वर्टेड डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं ना, ये तुम्हें कैंडल की साइकोलॉजी बताती है। अब तुम कैंडल की साइकोलॉजी में जब ट्रेड करते हो तुम फंस जाते हो। क्यों? उसका रीज़न क्या होता है बताओ। उसका रीज़न ये होता है यार, कोई ना कोई तो वो बना रहा है ना, कोई ना कोई तो चाह रहा है कि तुम वो देखो। एक मैजिशियन जो होता है, हाँ, वो जब वो अपने मैजिक ट्रिक को करता है, समझो, जब एक मैजिशियन, ओके, अपने मैजिक ट्रिक को करता है तो वो तुम्हें कहाँ ट्रैप करता है। जब वो अपने मैजिक ट्रिक को करने के लिए रहता है तो तुम्हारे वो माइंड को किसी और जगह पे डाइवर्ट करता है, राइट। ठीक है, तुम उस डाइवर्जन पे फंसे रहते हो और अचानक से वो ट्रिक टर्न हो जाता है और तुम देखते हो अरे ये क्या हो गया। समझ रहे हो? बस सेम यहाँ पे होता है मेरे भाई, सेम चीज मेरी यहाँ पे होती है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी तुम्हें दिखाया जाता है यार मैं तो नीचे जाऊंगा, मैंने तो इन्वर्टेड हैमर बनाया है, मैं तो ये करूंगा, 10 में से 3 बार वो स्ट्रक्चर सही होगा, 7 बार गलत होगा, और 7 बार रिटेलर्स ट्रैप होंगे। ओके, समझ रहे हो? आई थिंक तुम समझ रहे हो। ओके, अब अगेन मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, तुम 2-2.5 साल से चीज़ें देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि ये जो ट्रेडिंग का जो सेक्टर है ये, राइट, बहुत सी चीज़ों से चलता है। ओके, जिसके बारे में मैंने आगे डिस्कशन करा है पहले लेक्चर 0 में, ये मेरा लेक्चर 0 के बाद का लेक्चर है, जिसमें जो है हम इस पार्ट को देख रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, क्या है कि कभी कभी साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जस्ट चलो कोई नहीं। ओके, तो जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि इनसाइड कैंडल पे हमें ध्यान देना है, प्लस हमें अपने ट्रेडिंग स्किल को समझना है, हम कैसे ट्रेडर हैं हमें ये समझना है, देन हमें चार्ट पे आना है। मैं चाहूँ तो मैं सीधे चार्ट पे ले जाऊँ, ऑर्डर ब्लॉक एफजी चीज़ें बताना शुरू करूँ, बट मैं ये नहीं चाहता मेरे भाई। मैं चाहता हूँ ना कि जब तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो, जब एक तुम ट्रेडर बनो, राइट, तुम जब खुश रहो, तुम जब अपनी फैमिली के साथ रहो, या फिर जब तुम प्रॉफिट करते हो ना, जब तुम प्रॉफिट करते हो तो होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो, राइट, सिंपली मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर मुझे टेक्स्ट करते हैं, राइट, कि सर आपने सही समझाया था, सर आपने ये बताया था, काम वो करता है, राइट, मैंने लॉस रिकवर करा, मैंने प्रॉफिट करा, मैं इतने दिनों से चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो ब्लेसिंग मिलती है मेरे भाई, दैट्स इनफ, राइट, समझ रहे हो तुम? ओके, तो वो जो चीज़ है, मैं बस वो चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं चाहता मेरे पास मेरे व्यूज़ आए, मैं नहीं चाहता यूट्यूब से मोनेटाइजेशन हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम इसे देख रहे हो नहीं देख रहे हो। बट जो भी बंदा इसे फॉलो कर रहा है, आज नहीं तो कल मेरे भाई, आज नहीं तो कल मैं भी, ओके, 500 to 600 K तक मैं भी पहुंचूंगा। ऐसा नहीं है नहीं पहुंचूंगा, कि जर्नी थोड़ी स्लो होगी बट धीरे धीरे ही हम चलेंगे। जब ट्रेडिंग जर्नी मैंने स्लोली स्टार्ट करी तो फिर इस जर्नी को भी मुझे धीरे धीरे ही करना होगा, राइट। मैं चाहूँ, राइट, मैं चाहूँ तो पेड प्रमोशंस और इन सारी चीज़ों से कहीं से कोलैब ढूंढ के मैं इन सब चीज़ों को बूस्ट कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो लोग चैनल को फॉलो करें, जो लोग ये सारी चीज़ें देखें, वो एक ट्रेडर बने, राइट, राइट, वो ऐसे ट्रेडर बने जिन्हें मेरी भी ज़रूरत ना हो। ओके, 10 लेक्चर देखने के बाद वो फिर ऐसे बोले कि सर बस इट्स फेयर इनफ, मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब मैं आगे कर लूँगा, राइट। तो ये एक व्यू बनाना ज़रूरी है, ये एक साइकोलॉजी क्रिएट करनी है मुझे, जिसके लिए मैं ये, राइट। तो अगेन मैं तो देखो, तो चीज़ शेयर करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कि एज अ ट्रेडर तुम्हारे पास दिक्कत आएगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, एंड उसके बाद जो है चार्ट पे को देखेंगे ना। मैंने तुम्हें गोल्ड्समैन के बाद गोल्ड बैच के लेवल बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हम आईसीटी में, आईसीटी के बहुत सारे लेवल फाइंड करते हैं। उसमें देखो उनका जो लेवल था, एक ये निफ्टी का ही चार्ट है, ये करेंट चार्ट है, ठीक है। इस करेंट चार्ट पे मैंने ये दी है जहाँ पे
मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, राइट, से मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी, बाई साइड की लिक्विडिटी एंड देन प्राइस ऊपर, ठीक है। फेयर वैल्यू देखो, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, ब्रेकर, रिजेक्शन ब्लॉक, समझ रहे हो। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं, चार्ट जो है वो इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से मूव करता है, बट और ऐसे जगहों पे हर बार ये चीज़ बनेगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा ये आईसीटी के अकॉर्डिंग है, तुम उसे सर्च कर लेना, बट इसमें से क्या हमें सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है? नहीं, हमें इसमें से जो जो चीज़ें जरूरी लगेंगी हम उस पर उसका यूज़ करेंगे, जिसे मैं आगे जाके तो मैं ऐसे नहीं देने वाला जिसमें मैं तुम्हें, ओके, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो लेक्चर का ये जो पहला जो भी जितना भी टाइम पार हुआ मेरे भाई, जस्ट मैं देख लूँ 20 मिनट, 20 मिनट के बाद जो एक्चुअल पॉइंट तुम्हारा स्टार्ट होगा कि एक ट्रेडर वर्कबुक तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, राइट। मैं मान के चलता हूँ तुम एक ट्रेडर हो, एक बेसिक बिगिनर ट्रेडर, ओके, जहाँ से मैंने शुरू करा था। तो मेरा जो प्लान है, मैं ऐसी टेस्ट में तुम्हें बताऊँ, कुछ इस तरीके का था। जैसे देखो, समझो, मुझे लगता है कि आर यू ट्रेडर, तुम्हें अगर लगता है कि तुम ट्रेडर हो, एक बार सोचो, राइट, एक बार मिनिमम $500 चाहिए होंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा, ऑब्जेक्टिव जो वो करना, ये जो किसी की जो प्राइवेट मेंटरशिप है इसमें कैसे हम स्मॉल अमाउंट को बिग में ग्रो करें, राइट। वो भी फॉरेक्स की कोई बात नहीं हो कि सिंपली सॉरी फॉर दिस, कि कुछ नहीं करने वाले, जस्ट प्रॉपर एफएक्स के लिए है, ओके। तो देखो, फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग प्लान हमारा ऐसा रहेगा कि हम $400, मान लो तुम कहीं जॉब कर रहे हो, तुम कहीं चीज़ें कर रहे हो, तो तुम्हारे पास सैलरी 32, 35, 40 इसी के आसपास होगी, राइट। तुम एक अच्छा जॉब पे होगे, और 32, 35 या 40 हज़ार की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो कम से कम 4,400 से $450 बनेंगे, राइट, ठीक है, ओके। एक अच्छे ग्रुप ए लेवल पे भी अगर तुम हो, गवर्नमेंट पोस्ट पे हो, तो 70,000 तुम्हारी सैलरी होगी, 70,000 तुम्हारी सैलरी होगी, तो तुम्हें $500 से $600 कमाने हैं मंथली, राइट। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए, ओके। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब वालों को टारगेट कर रहा हूँ, जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम ऐसे जॉब प्रोफाइल में हो जहाँ पे तुम्हारी सैलरी जो है 40,000 से 70,000 के रेंज में है, इट मीन्स तुम्हें ट्रेडिंग करके 400 से $500 बनाना है, ठीक है। मंथली हमें $500 टारगेट बनाना है, वीकली हमें जो है $100 का टारगेट बनाना है, और डेली जो है हम $20 के लिए प्लान करेंगे, राइट, ठीक है। $400 जो होता है ये करीब 30-32 हज़ार रुपये होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर 80 के हिसाब से, 85 के हिसाब से देखो तो थोड़ा ज़्यादा होगा, 35 के आसपास हम पहुँचेंगे। तो यार अगर पर मंथ हम 35 के आसपास की अर्निंग कर पा रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग में, तो तुम उसे आगे ग्रो कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने तुम्हें बोला कि मंथली टारगेट जो होगा हमारा $400 का होगा, तो वीकली टारगेट, एक वीक में 1 मंथ में 4 वीक होंगे, जिसमें तुम्हें पर वीक $100 कमाना है, राइट। और डेली टारगेट $20 का रहेगा। तुम चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो, $500 से तुम ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो, राइट, ठीक है। पर डे तुम $500 से $20 बनाते जाओ, हाँ, या फिर वीकली टारगेट अचीव करो या 400, बट तुम क्या करोगे, तुम $500, ठीक है, कैसे यूज़ करोगे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एज अ ट्रेडर हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, राइट। अब इस ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या करना है, वो हम समझेंगे। अरे यार, चलो वीकेंड है तो थोड़ी चहल पहल ज़्यादा है, दैट्स वाई थोड़ा बहुत इधर उधर का नॉइस होगा, बट प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, राइट, ठीक है। तो नो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कम से कम हमें $500 की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसे ग्रो करना होगा। ट्रेडिंग प्लान हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा, डेली टारगेट $20, 100 एंड $400, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो चीज़ें,
इट मीन्स मैं तुम्हें दो ट्रेडिंग स्टाइल बताता हूँ, राइट। पहला तो हो गया कि तुम रियल अकाउंट में तुम अपने किसी भी कॉइन D6 ले लो, अगर तुम इंडिया से हो तो, राइट। तुम एक्सनेस, अभी तो जो रजिस्ट्रेशन एक्सनेस ने बंद कर रखा है, तो या तो फिर तुम एक्सनेस पे आ जाओ या फिर तुम कॉइन D6 पे आ जाओ, तुम ITX इंडियन डेल्टा एक्सचेंज पे आ जाओ, राइट। कोई भी ब्रोकर कुछ भी चुन लो। वहाँ पे जब तुम, एक ऑप्शन ये है कि तुम अपना $500 कैपिटल जो है डिप्लॉय करो, राइट, एंड ट्रेड प्लान करो, ठीक है। ये प्लान करो। अब ना, जब तुम ICT सीख रहे हो और जब तुम ये करोगे, राइट, कुछ ऑर्डर ब्लॉक, कुछ FVG, कुछ बायस तुम्हारे सही होंगे जो तुम्हें प्रॉफिट दिखाएंगे, राइट, इजी मनी। फिर तुम एक मिस्टेक करोगे और $500 तुम्हारा $0 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, राइट। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम ICT अभी सीखना शुरू कर रहे हो, राइट। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं, नथिंग नथिंग, राइट, नथिंग। ठीक है, तुम अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो मेरे भाई मैं जानता हूँ तुम्हें ICT के बारे में कुछ नहीं पता, ओके। या फिर जो तुम जानते हो, जितना तुमने यूट्यूब से सीखा है, तुम भी उससे जानते हो कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई तुम आज ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो सक्सेसफुल हैं, उनका जो स्ट्रगल पीरियड है, मैं उस पार्ट को तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो समझो इसे कि मैंने $500 का रियल अकाउंट लिया, मैंने उसमें 40-50 हज़ार रुपए डाले, ओके। मैं अपने टारगेट के हिसाब से 20-20-20 मैं ठीक कर रहा हूँ, 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 राइट। अचानक से बायस चेंज होते हैं, कोई FOMC मीटिंग आती है, न्यूज़ आता है, राइट, कोई डेटा आ जाता है, CPI डेटा आ जाता है और बूम, ठीक है, ड्रॉ डाउन, ठीक है। तो जो मनी मुझे पहले ईजिली मिल रही थी, ना मुझे सोचना पड़ रहा है, तो ये सिंगल मिस्टेक ड्रॉ करोगे और तुम्हारा ड्रॉ डाउन हो जाएगा। ये एक ट्रेडिंग स्टाइल है। नाउ 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 अब मैं क्या करूँ, मेरे पास $500 है, मैं $50 के अकॉर्डिंग मैं फंडेड अकाउंट ट्राई करूँ, राइट। $50 के अकॉर्डिंग मैं फंडेड अकाउंट यूज़ करूँ, तो कम से कम फंडेड अकाउंट लेने के लिए मुझे कम से कम, देखो यार, इंडिया में ये 35 से लेके चलो, 35 से 40-50 डॉलर के बीच में आता है, राइट। 50 मैक्सिमम होगा, इससे तो होगा नहीं, बट अगर मैं $50 के अकाउंट को यूज़ करूँ तो बदले में मुझे $5,000 का जो है ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा, समझ रहे हो। $50 के बदले मुझे $5,000 का ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा। अब मेरे पास टोटल 10 अकाउंट होंगे, सेम प्रिंसिपल 500। तुमने एक ट्रेडिंग स्टाइल में, जब तुमने रियल अकाउंट में इसे डाला और तुम एज अ बिगिनर ट्रेडर हो, तुमने ख़त्म कर रखा है, राइट। नाउ अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, नाउ मेरी स्ट्रैटेजी 2 या फिर स्टाइल 2 जो है कि मैं $50 के 10 अकाउंट खरीद लूँ $500 का, ओके। नाउ मैं उसमें ट्रेड करूँ, एटलीस्ट यू हैव 10 अकाउंट टू डू ट्रेड्स। नाउ नॉट इजली एक्सेसिबल। इसमें नुकसान क्या है, तो देखो, तुम इससे पे आउट ले नहीं सकते, बिकॉज पे आउट लेने के लिए तुम्हें लेवल पे उस लेवल को मीट करना होगा, राइट। चैलेंज 1 चैलेंज 2 तुम्हारे ऊपर है, ओके। फाइनल इस तरीके से वो चलता है, तो उसके सारे नॉर्म्स, प्लस तुम 10% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं ले सकते, तुम जो हो ऐसा नहीं है कि चीज़ें मतलब अपने अकॉर्डिंग करोगे, राइट। वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट देखो क्या होता है ना कि यहाँ से हमारी एक साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन झलकता है, समझ रहे हो, इस पार्ट में। बट इस पार्ट में ऐसा नहीं होता, इस पार्ट में हम गेम करते हैं, भाई $500 है, लगाओ लगाओ, है ना, इस तरीके से लगाओ, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग बना है, लगाओ, ठीक है। और 200-300-400 सारे ठीक है, ऊपर चला जाएगा 3 कैंडल स्विंग है, सर बताते हैं तो 3 कैंडल स्विंग ब्रेक नहीं होता, बचता है, ओके। STH भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, FVG है, तुम प्लान करते हो 500 से सीधे 0 ड्रॉ डाउन, ओके। बाद में बोलोगे, बाद में सेम मुझे गालियाँ दोगे कि मैंने क्या करा। तो दैट्स वाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इस साइकोलॉजी पे आओ और अपने यहाँ से जो है डिसिप्लिन सीखो, ओके। स्ट्रिक्ट रूल सीखो, डिसिप्लिन सीखो, तुम्हारे डेली टारगेट रहेंगे, तुम्हारे ड्रॉ डाउन रहेंगे, राइट, ठीक है। तुम चीज़ों पे क्यूरियस रहोगे, तुम चीज़ों को ठीक से करोगे, तो ओके। अब देखो, ये तो समझ में आई बात है। नाउ बाय एज अ बिगिनर हमें जो है पहले फंडेड अकाउंट ट्राई करना चाहिए। अब बोलोगे सर मैं तो डेमो भी ट्राई कर सकता हूँ,
हाँ मेरे भाई, तुम डेमो कर सकते हो, तुम डेमो करो, 6 महीने तुम डेमो करो, उसके बाद तुम ट्रेडिंग अकाउंट पे आओ और अपने किसी भाई को, किसी बंदे को जो ट्रेडिंग करता है उसे तुम फंडिंग अकाउंट दे दो 6 महीने के लिए। तुम दोनों अपनी साइकोलॉजी देख लेना, फाइन, तुम्हें तुम्हारा जवाब राइट प्रैक्टिकली मिल जाएगा, राइट, वो जरूरी भी है, राइट ना। नाउ जो है हम नेक्स्ट फेज पे आते हैं। ओके, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फाइन, नाउ देखो, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि व्हाट इफ माय ट्रेडिंग स्टाइल इज वन। अगर मैं स्टाइल वन को फॉलो करूँ तो देखो, इफ दैट सो यू अर्न मनी, ठीक है, मैं पैसे कमाऊंगा अनलेस अनटिल मार्केट प्लेस विथ, जब तक कि मार्केट मेरे साथ कोई खेल ना करे। समझ रहे हो? ठीक है, मैं एक ट्रेड लूंगा, मतलब देखो मैंने एक ट्रेड लिया सही, दूसरा ट्रेड लिया सही, तीसरा ट्रेड लिया, चौथा ट्रेड लिया, 10 ट्रेड मैंने लिए, 8 सही हुए, चलो प्रॉफिटेबल। एक गलती से गलत हो गया और मैंने अपने एसएल को नहीं रोका या फिर मैं साइकोलॉजी नहीं बना पाया, तो सीधे ड्रॉ डाउन, जीरो, 10 ट्रेड और उसके बाद पूरा ख़त्म। ठीक है, नाउ व्हाट इफ माय ट्रेडिंग स्टाइल इज सेकंड, राइट, अगर मैं दूसरा ट्रेडिंग स्टाइल मतलब फंडेड अकाउंट को करूँ तो क्या होगा? तो इसे देखो, इसी के फॉर्म पे देखो, राइट, थिंग्स आर इजी। कैसे इजी होंगी इसे मैथमेटिक्स टर्म में देखो। चलो मैंने क्या करा, 10 फंडेड अकाउंट उड़ा दिए, $500 बिकम जीरो। ठीक है, 10 मैंने फंडेड अकाउंट उड़ा दिए, मैंने ऑर्डर ब्लॉक, एफ और ये सारी चीज़ें सीखी एंड मैंने ट्रेड प्लेस करा और बदले में मैंने 10 के 10 फंडेड अकाउंट उड़ा दिए। ठीक है, तो इस 10 फंडेड अकाउंट उड़ाने में मेरे भाई तुम्हें कुछ टाइम लगेगा, तुम्हें कुछ ट्रेडर्स लेने होंगे। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर मैं तो सीधे एक मतलब एक लॉट से ट्राई करूंगा, 2 लॉट से ट्राई करूंगा, राइट, मार्जिन ले लूंगा, लेवरेज ले लूंगा, तो ये सारी चीज़ें absurd हैं। जब तुम नहीं जानते तो ये सारी बकवास मेरे सामने ना ही करो, ना ही मुझसे पूछो, जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझो, राइट। ठीक है, तो देखो कि देखो कॉन्ट्राडिक्शन, मैं नहीं कह रहा कि कॉन्ट्राडिक्ट तुम नहीं कर सकते, बट एक वैलिड रीज़न के साथ कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, राइट। ओके, कि क्या हो कि अगर मैं एक ट्रेड में ही ये से हटा दूँ, हाँ तुम कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट तुम्हारे पास ऐसे 10 चांसेस है मेरे भाई। 10 में से चलो तुमने ऑर्डर ब्लॉक एफ अगर पढ़ा, ठीक से समझा, ठीक है, चीज़ें तुम एक्चुअली कर रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या होगा? 10 अकाउंट उड़ाओगे, जीरो। मान लो 1 से 2 महीने लगे, तो बट 2 महीने तुमने स्ट्रक्चर को समझा, तो तुम यहाँ पे डेडिकेशन से खड़े थे, यहाँ तुम डेडिकेशन से खड़े थे, 10% से ज़्यादा लॉस तुम ले नहीं सकते थे। समझ रहे हो तुम चीज़ें? तुम चीज़ें समझ रहे हो, जस्ट तुम्हें बस पर सबकी ज़रूरत है ना। नाउ सेकंड पॉइंट, क्या हो अगर मैं 8 अकाउंट उड़ाऊँ? यार फिर भी मेरे पास 2 अकाउंट होंगे, ठीक है, 2 अकाउंट हो गए, जिससे मैं $200 से $300 तो बना ही लूंगा। मेरा टारगेट एक मंथ $100 का है, अगर वो डन होता है डन, टेबल निकल। ठीक है, अगर 6 अकाउंट उड़ता है इट मीन्स मैंने बहुत कुछ सीखा है, बट मुझे अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये अकाउंट, 4 अकाउंट तुम निकालते हो तो तुम बस तुम जानते हो कि ये जो है ये टाइम के साथ आएगा, टाइम के साथ आएगा। ठीक है, अगर तुम 50% अपने अकाउंट को उड़ाते हो, मतलब 10 में से 5 अकाउंट तुम वो करते हो ड्रॉ डाउन ले, अब पता होगा कहाँ रुकना है। ठीक है, तुम्हें पता होगा कि अरे यार मुझे यहाँ पे रुक जाना था, मुझे यहाँ पे, मुझे आज के दिन ट्रेडिंग ही नहीं करनी थी, ये वीक में ट्रेड करना था, इस वीक में मैंने बेकार ही जस्ट चीज़ों में फंस के चीज़ें उड़ाई। समझ पा रहे हो? एंड तुम प्रॉफिटेबल निकलोगे। ठीक है, 5 अकाउंट के बाद भी तुम अच्छे प्रॉफिटेबल ना निकलोगे, राइट ना। अगर तुम वो किए, ठीक है, पहला अकाउंट लोगे खत्म होगा, दूसरा लोगे खत्म होगा, तीसरा लोगे खत्म, उसके बाद में भी अगर तुम सही डायरेक्शन में रहे, ठीक है, ओके, आई विल मेक, ठीक है, तो कम से कम हम 1000-1500 डॉलर हम बना पाएंगे। ओके, मैक्सिमम $1000 यार, मैं 1000-1500 डॉलर की बात कर रहा हूँ। ओके, सुनने में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट जब चार्ट पे हम आते हैं, राइट, तो चार्ट मतलब उस तरीके का चार्ट होता नहीं है, राइट, तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम क्या करोगे? कहीं से 10,000, कहीं से 5,000 अरेंज करोगे, राइट, समझो, लेवरेज 100x ले लोगे और से
$500 या $6 के अकॉर्डिंग मीट कर लोगे, ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। मार्जिन कॉल में तुम्हारा सब चला जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मत करो, ये फॉरेक्स है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिक्विडिटी एक अलग तरीके से प्ले होती है, राइट। यहाँ पे इंड्यूसमेंट एक अलग होता है, ठीक है। तो तुम समझ पा रहे हो, आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि क्यों हमें स्टार्टिंग जो है, हमें जो स्टार्टिंग अपनी ट्रेडिंग जर्नी की करनी है, एक फंडेड अकाउंट से करना है। तुम किसी का भी फंडेड अकाउंट ले लो मेरे भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेड प्रमोशन के लिए बैठा हूँ ना ही मेरा ये इसका भी अच्छा लगे तुम ले लो, सर्च करो अपना, अपने अकॉर्डिंग जाओ, राइट। हो गया। मेरा टारगेट $500 का होता है, $500 का मैं टारगेट रखता हूँ। मिनिमम देखो, एक ग्रेजुएट, इंडिया से एक ग्रेजुएट जो होगा वो कम से कम $500 मंथली अर्न करता हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो अर्न करते हैं, राइट। 40-45 की उनकी सैलरी बनती है, बट इस तक यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी है, राइट। ओके। और CGL, चाहे रेलवे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स हो, राइट, PSUs हो, ये सारी चीज़ें, राइट। ओके। बट अगर तुम प्राइवेट फील्ड में हो तो फिर मैं क्या ही बताऊँ, प्राइवेट फील्ड में तुम्हारे टैलेंट का तुम्हारे टैलेंट के लिए तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, ना कि तुम्हारे स्किल के लिए। स्किल तुम भी जानते हो कि कैसा है हमारा, राइट। मैंने बीटेक डन करा है तो आई नो कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है, ठीक है। तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, मैं जस्ट ट्रेडिंग वाले कैरियर पे फोकस करना चाहता हूँ। और ट्रेडिंग के कैरियर में तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम एक ये ट्रेडिंग स्टाइल अपनाओ या फिर ये ट्रेडिंग स्टाइल अपनाओ, राइट। फंडेड अकाउंट वाली, फंडेड अकाउंट में मैंने तुम्हें एल्गोरिदम समझाया कि तुम्हें 20 से 25 जो है $20 से $25 का तुम्हें प्रॉफिट चाहिए होगा, और उसी के बेस पे जो है हम चीज़ें ट्राई करेंगे, राइट, ठीक है। तो पहले अपने ट्रेडिंग स्टाइल को पहचानो, अपना एक प्लान बनाओ। अब जैसे मैंने जो है यहाँ पे एक टारगेट रखा $400, मैं $500 के लिए जाऊँ, ठीक है। $500 के लिए जाऊँ, मैं यहाँ पे $25 डेली टारगेट रखूँ, ठीक है। ओके। अब ट्रेडिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये तुमने समझा, आई थिंक मुझे ये चीज़ें समझानी थी। तुम इस स्लाइड को बार बार देखना, चीज़ों को समझना, राइट। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं उसे समझने की कोशिश करना, एंड देन जो है तुम ट्रेडिंग व्यू पे आओ। ओके। फिलहाल तो मैं ओके से मैं बाहर आता हूँ बेटे से। अभी हम सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, ओके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें पिछली बार भी हमने कल के दिन देखो मैंने ये स्ट्रीम करा है, राइट। कल तुम जा कर के मेरे स्ट्रीम को देख सकते हो। इस FVG के पास से हमने एक एंट्री यहाँ की ली थी, एंड देन वो फेल होता है, मैं रुक जाता हूँ, मैं वेट करता हूँ अपनी इस लिक्विडिटी के होने का, ओके। ये लिक्विडिटी बनती है, यहाँ FVG बनता है, मैं यहाँ से यहाँ के टारगेट के लिए चाहता हूँ, बट क्योंकि मुझे ये पूरा टारगेट कैप्चर करना था तो मैं यहाँ से इंटर होता हूँ और वेट करता हूँ। अब मेरे भाई यहाँ 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 आने और यहाँ आने में तुम बिलीव नहीं करोगे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लगे हैं, ठीक है। सैटरडे से मैंने जब स्ट्रीम बंद करा, राइट, जब मैंने स्ट्रीम बंद करा तो धीरे धीरे प्राइस लेवल यहाँ पे था, ओके। 600 के आसपास का मेरा लास्ट लिक्विडिटी है, बट तो मैं जानता हूँ कि उसके पहले उसे कम से कम यहाँ तक आना है, ठीक है। इस FVG तक आ गया तो ये डन हो चुका है, मैंने यहाँ तक से बुकिंग अपनी कर ली, और अब यहाँ से अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर ये लिक्विडिटी ले लेगा, क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी डन हो चुकी है, नई लिक्विडिटी ये बनी है। तो चार्ट पे मैं यहाँ पे जब ट्रैप हुआ तो मेरे पास 2 रास्ते थे इस FVG से सेलिंग की एंट्री प्लान करनी। मैंने वेट करा, ये जो पार्ट है ना, ये देखो जो मैंने ये मार्क कर रखा है, इस रीज़न को तुम मेरे लाइव कल के एनालिसिस को देख सकते हो। इस रीज़न को मैंने अवॉइड करा। अब हो सकता है देखो ये 11:30 से लेकर ओके 7:30 से लेकर के 11:30 4 घंटे मैंने वेट करे, राइट। फिर ये मेरे लेवल पे आया तो मैं क्या लगा कि यहाँ आया होगा और मैंने एंट्री ले ली, नहीं, मैंने इसे नीचे आने दिया, इसके रीटेस्ट का वेट करा, राइट। रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट, एंड देन जो है हमने एंट्री प्लान करी,
समझ रहे हो तुम? तो इस ट्रेडिंग जर्नी में तुम्हारे पास तुम्हारा प्लान होना चाहिए, राइट? प्लान और ट्रेड, राइट, मैंने बता दिया था, मैं यहाँ से बाय बाय करूँगा, राइट? ये पेशेंस होना चाहिए एंड देन इस रिवार्ड को होल्ड करने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो? तुम्हें ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी, तुम्हें ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी, तभी जाके तुम प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एक तो पेशेंस रखना है, सबसे पहले तो पेशेंस। इस जगह पे है, मैं क्या करूँ, सेलिंग कर दूँ क्या? मैंने सेलिंग करी, राइट, मैंने सेलिंग करी। जब इस एफवीजी से गया प्राइस तो मुझे पता है अब नीचे लिक्विडिटी है तो वो जाएगा, हंट करेगा। प्लस देखो उसने रिट्रेसमेंट भी करा, न्यूयॉर्क नीचे आया, लंदन क्लोज करता है हाई पे, लिक्विडिटी लेता है। अब फर्स्ट हाफ देखो, लंदन का फर्स्ट कैंडल ही एक्सपेंशन था एंड देन प्राइस नीचे। क्यों? क्योंकि उसे न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी लेनी थी, प्राइस नीचे। अब न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी लेने के लिए जब वो जा रहा था तो उसके पास ये लिक्विडिटी भी थी, उसने उसे भी टर्न करा, ठीक है? अब तुम सोचते हो, तुम जानते हो, तुम आईसीटी ट्रेडिंग करते हो, मैंने इस लेवल पे रखा, तो तुम क्या करोगे? तुम यहीं से, जो लोग नहीं जानते वो यहीं से बाय कर लेंगे। बट हम जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर के बनने का वेट करते हैं। जब बनता है तो लोअर टाइम फ्रेम में एमएसएस और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, राइट? जैसा कि मैंने तुम्हें समझा, ठीक है? अब देखो ऊपर के पीओआई बचे हैं, नीचे का पीओआई से प्राइस निकल चुका है। अब इस रेंज में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी 15 मिनट में कहीं मुझे देखने को नहीं मिल रहा, दैट्स वाई मैं अभी एक्सपेक्ट करूँगा कि ये चीज़ें अभी और रिट्रेसमेंट से एक्सपेंशन है। समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम? तो तुम देखो क्या करोगे, तुम इस 4 घंटे में ही अपने फंडेड अकाउंट को उड़ा दोगे। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तुम इस मूवमेंट को पकड़ रहे हो, ये मूवमेंट, और ये मूवमेंट है रिटेलर्स का, यहाँ पे तुम ट्रैप होते हो। प्राइस नीचे, यहाँ से नीचे आया ना, अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर गया, रिटेलर्स ट्रैप। अब देखो, अब इस पार्ट पे जब ये बायस डन होता है, अब रिटेलर्स जो नीचे यहाँ सेलिंग करता है, ट्रैप, प्राइस ऊपर, ट्रैप, प्राइस ऊपर, ट्रैप, प्राइस ऊपर, राइट? समझ रहे हो? तो इतना आसान है मेरे भाई, इतना ही आसान है ट्रेडिंग जितना तुम इसे बनाओगे, ठीक है? तुम इसे खुद कॉम्प्लिकेटेड करते हो, तुम इसे खुद जो है इजी करते हो। इसमें मैं कोई भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करता, जस्ट हम अपनी चीज़ें, अपनी जो डिफ़िकल्टी है, जो सिचुएशंस है जहाँ से हमने अपने आप को ओवरकम करा, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ना ये मेरा सेकंड वीडियो जस्ट इसीलिए था, जिससे कि तुम समझ पाओ कि तुम्हें किस तरीके से काम करना। मैंने कोई प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं चुना, मैंने जस्ट अपना लिक्विडिटी पूल मार्क करा, लिक्विडिटी मार्क करी, मैंने देखा प्राइस नीचे है, बस सेशन को मैंने समझा, न्यूयॉर्क का सेशन है, ऑलरेडी हाई बन चुका है, और एशिया की लिक्विडिटी आज के दिन ग्रैब होनी चाहिए, तो प्राइस नीचे आता है, ओके? न्यूयॉर्क और लंदन रिट्रेसमेंट करता है, मैंने तुम्हें हमेशा बताया, राइट, कि चलो 1 दिन 2 दिन नहीं मिलेगा, बट जिस दिन तुम्हें ट्रेड की एंट्री मिलेगी उस दिन तुम, बस हो गया काम, ठीक है? समझ रहे हो? तो आई थिंक तुम चीज़ें समझ रहे हो, और ये सारी चीज़ें मैं तुमसे डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो ना नाउ जो है मैं इस टीम को बंद करता हूँ एंड जस्ट, आज वीकेंड है तो आप अपने वीकेंड को एंजॉय करो, राइट?